Good morning everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPIMS. Today we will discuss how we can discharge a mentally ill patient from mental hospital or psychiatric hospital. As in our previous topic we discussed about the simple discharge procedure of mentally ill patient. After that now we will discuss about the discharge of a patient admitted by a police. ठीक है, ऐसे पेशेंट का डिस्चार्ज जिसकी एडमिशन पुलिस ने की है. तो इन केसेस वेयर द पुलिस डिटेन द मेंटली इल इंडिविजुअल इन द हॉस्पिटल, ही मे बी डिस्चार्ज आफ्टर द फैमिली मेंबर एग्री इन राइटिंग टू टेक प्रॉपर केयर, मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ओपिनियंस दैट ही इज फिट टू बी डिस्चार्ज. अगर किसी भी मेंटली इल पेशेंट का जो भी है एडमिशन हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा हुई है, तो क्या होगा कि सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, उनको बोलेगी कि जो भी फैमिली मेंबर हैं पेशेंट के, कि तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक वो उसकी अग्री नहीं हो जाते और एक राइटिंग में लिख के नहीं दे देते कि वो उस पेशेंट की प्रॉपर केयर करेंगे. ठीक है, और इसके साथ साथ जो वहाँ का मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा मेंटल हॉस्पिटल का, उसका ओपिनियन कि वो फिट भी है कि नहीं है. ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें प्रॉपर होंगी, अगर वो अग्री करते हैं रिलेटिव्स के हम केयर करते हैं और रिटर्न में देंगे, और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज भी बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, तब वो उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता है. ठीक है, उसके बाद एक एप्लीकेशन देनी होती है मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट क्या करता है, ओके कर देता है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिस्चार्ज ऑफ अ मेंटली इल प्रिजनर. ठीक है, जो मेंटली इल प्रिजनर्स होते हैं उनका डिस्चार्ज. प्रिजनर्स मीन्स जिसने पहले मतलब कोई क्राइम किया होगा, ठीक है, और मेंटली इल था और उसने किसी का मर्डर या कोई ऐसी केस कर दिया, तो ये लोग जो होते हैं वो मेंटल हॉस्पिटल में एक सेपरेट सेक्शन में होते हैं, सेपरेट एरिया में होते हैं. तो उन प्रिजनर्स का डिस्चार्ज कैसे हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले क्या है, द हॉस्पिटल अथॉरिटी हैव टू रिपोर्ट एवरी 6 months अबाउट द पर्सन स्टेट ऑफ माइंड टू द अथॉरिटी विच हैड ऑर्डर डिटेंशंस. ठीक है, सबसे पहले क्या था कि जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज होती हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हर 6 महीने पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड की रिपोर्ट करनी है आगे अथॉरिटी को जिसने अलाउ किया था उनको एडमिशन के लिए. ठीक है, जो प्रिजनर्स होते हैं. ठीक है, तो उसके बाद अगर वहाँ पे सुटेबल लगता है कि हाँ 6 महीने में उसने कोई ऐसा काम नहीं किया और हाँ एक्चुअल में वो मेंटली इल था और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो इस केस में क्या है, वो अलाउ कर देंगे उनको क्या करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए. ठीक है, तो जब उसको डिस्चार्ज करना होगा, जो तो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होगा उसकी भी फिटनेस सर्टिफिकेट और जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे उनका भी वर्बली कंसेंट और रिटन कंसेंट के हम इसकी टेक केयर करेंगे. तो आफ्टर दिस क्या होगा, ये जो भी कोर्ट होगा डिसाइड करेगा कि उसको डिस्चार्ज करना है कि नहीं करना है, पर उससे पहले हर 6 month की रिपोर्ट देनी है. उसके बाद आता है लीव ऑफ एब्सेंस. ठीक है, इट मीन्स दैट मे बी गिवन टाइम लिमिटेड लीव टू लीव द हॉस्पिटल विद परमिशन टू विजिट फैमिली मेंबर ऑन द एप्लीकेशन बाय योर रिलेटिव or other medical officer in charge, a bond duly signed stating that the patient will be taken proper care, prevented from injury. Leave of absence may be granted for the maximum 60 days. कई दफ़ा क्या होता है, जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं वो घर जाना चाहते हैं जब थोड़े स्टेबल हो जाते हैं. ठीक है, कि फैमिली मेम्बर्स को विजिट कर लें, ये उनके घर वाले भी ये बोलते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि एक रिलेटिव्स के द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाती है और कोई भी जो भी गार्डियंस होता है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को, कि इसको कोई भी इंजरी, कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा, हम इसको फैमिली मेम्बर्स को विजिट करवाने लेके जा रहे हैं. ठीक है, हम इनकी प्रॉपर केयर करेंगे और ये सिर्फ 60 डेज तक अलाउ होता है, जिसको बोलते हैं लीव ऑफ एब्सेंस. ठीक है, कि 60 डेज तक तुम इसको बाहर ले जा सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस. Thank you so much, and please like, share, subscribe our channel of RPI Academics. Thank you.